कैसा मेरा नसीब ड्रामे में आप लोग देखेंगे अनिला फिर से प्रेग्नेंट हो गई भैया। अब आपको बता दें कि आदिल बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ाता हुआ अनिला के पास आता है और उनसे बोलता है कि मैंने ये जो भी बातें सुनी है क्या ये सब सच हैं, क्योंकि लोग यही बोल रहे हैं कि अनिला प्रेग्नेंट हो गई है, क्या ये बातें सच है? क्योंकि जितने भी लोग बोल रहे हैं वो सब जाहिर सी बात है ये सब सुनकर और बोलकर ही मुझे बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता अनिला की ये सब सच है। मैंने इसी वजह से तुम्हारे साथ बात करने की पूरी ठान ली। मैंने सोचा कि एक बार अनिला से बात कर लेता हूँ कि जो भी बात है जाहिर सी बात है सामने आ जाएगी, लेकिन आगे से अनिला का जवाब होता है कि तुम्हें किसने कह दिया है और तू किसके कहने के मुताबिक मुझ पर इतना चिल्ला रहा है, मेरे सामने इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तुम्हें किसने कह दिया? तो आगे से आदिल का रिप्लाई ये आता है, आदिल का जवाब ये आता है कि देखो अनिला, झूठ मत बोलो मेरे सामने, अब और ज़्यादा डोंगी बनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है मुझे सीधी सीधी बता दो कि क्या बात है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूसरों को पता चल गया और मुझे नहीं पता चल गया। मुझे भी तो किसी ने बताया है, फ़ोन कर मुझे बताया है किसी ने। तो जी अनिला का जवाब सुनकर आदिल बस चुप ही हो जाता है। अनिला बोलती है कि देखो आदिल, मैं किसी को बताती, मैं क्यों किसी को बताती, जाहिर सी बात है आप मेरे शोहर पे सबसे पहले तो आपको ही बताती ना। तो जी आदिल बोलता है कि देखो मुझे किसी ने फ़ोन कर बताया कि अनिला जो है हॉस्पिटल में है और अनिला मुबारक को प्रेग्नेंट हो गई है। तो जी अनिला ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि मैं तो हॉस्पिटल गई ही नहीं। तो अनिला बोलती है कि ज़रूर ये काम किसी मेरे दुश्मन का होगा, मतलब कि ये काम जाहिर सी बात है सलीम का ही है, क्योंकि सलीम शुरुआत से ही मुझे नहीं पसंद करता था। जब मैं हमज़ा के घर में हमज़ा के साथ रहती थी वहाँ पर भी सलीम मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं रहने देता था। जब देखो सलीम को बस एक ही बात लगी रहती थी, हमज़ा के साथ किसी तरीके से मेरी लड़ाई करवाता रहता था। तो जी ये बात सुनने के बाद आदिल बोलता है कि क्या सच में यही बात है? रुको मैं सलीम से अभी बात करता हूं। तो आदिल जो है फ़ौरन सलीम को कॉल करता है कि क्या ये घटिया हरकत तूने ही की है, जो कि मुझे और अनिला को लड़वाने की कोशिश क्या तूने ही की है? तो जी आगे से जो रिप्लाई आता है, जो जवाब आता है, वो सुनकर अनिला और आदिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बोलता है, सलीम बोलता है कि हाँ मैंने किया है, क्या करोगे तुम? तो जी ये सब लोग परेशान इसीलिए होते हैं क्योंकि अनिला बोलती है ये सलीम मेरी ज़िंदगी से जा क्यों नहीं रहा, जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे आ जाता है कोई ना कोई चीज़ करने। और जी इधर जो है आदिल बहुत ज़्यादा परेशान इसीलिए होता है क्योंकि आदिल बोलता है सलीम को मैंने अपने घर में रहने की जगह दी थी, लेकिन उन्होंने दोस्ती का हक़ तक नहीं निभाया और जितनी भी बातें थी सब झूठ बोलता रहा, हमारे बीच में खलल डालता रहा सलीम, और हमेशा ही वो चाहता था कि हम कभी खुश ना रहें। तो जी अनिला बोलती है कि देखो आदिल टेंशन मत लो, अब अगर कोई भी ऐसी बात होती है, कोई चीज़ होती है तो हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। तो जी आदिल बोलता है कि अच्छा, सुनने में एक और बात आई है कि शगुफ्ता जो है ठीक आ गई, होश में आ गई है और उन्होंने जितनी भी बातें थी वो कही है कि ये सब जो है अनिला की वजह से हुआ है। तो अनिला मुझे सच बताओ कि क्या जो ये शगुफ्ता ने बातें कही हैं क्या ये सब सच हैं? तो जी अनिला का जो जवाब आता है वो सुनकर आदिल एक बार तो चुप ही हो जाता है। आदिल बोलता है कि बताओ मुझे क्या बात है? तो अनिला बोलती है कि देखो ये जो शगुफ्ता है ये शुरुआत से ही मुझे नहीं पसंद करती थी और जब से मैं इस घर में आई हूँ शगुफ्ता ने फ़ौरन फ़राज साहब से शादी कर ली, क्योंकि उन्होंने इसी वजह से ही तो शादी कर ली थी फ़राज साहब से कि मैं इस घर में भी जाकर जो है अनिला को खुश नहीं देख पाऊँगी, इस घर में भी अनिला के साथ जो है मैं वही सलूक करूँगी। आदिल ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती है? जब देखो मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मैं करूँ तो करूँ क्या? अनिला बोलती है तू ये कर, तू बस मेरे ऊपर यकीन रख, क्योंकि एक तो अल्लाह पर यकीन रख और दूसरी बात ये कि ये जितने भी लोग हैं ये हम दोनों को बिल्कुल भी खुश देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, इसी वजह से
ये जितनी भी बातें हो रही है ये सब इसी वजह से बातें हो रही है। और दूसरी बात ये कि अब हम मिलकर इन सब को सबक सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जी नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो मैंने आपको दे दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।